गुड मॉर्निंग बच्चों, 10 क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, काव्य खंड में हम 2 लेक्चर पढ़ चुके थे। प्रेम आईनी श्री राधिका करी लेख कुंजन उपरवारो। अब एक सुपर कविता है घनानंद के द्वारा कि अति सुधो स्नेह को मारग है मो आंसुवाहिनी ले बरसो। ये जो कवि हैं इनको प्रेम के पीर भी कवि कहा जाता है। मतलब प्रेम से परे व्यक्ति, जब इंसान को प्रेम हो जाता है और उससे अलगाव हो जाती है तो वह किस किस चीज को अपना बना लेता है ये कहा नहीं जा सकता है। तो वही घनानंद है कि इनका जो जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में हुआ था और वे नादिर शाह के सैनिक के द्वारा 1739 ईस्वी में मारे गए थे। वे तत्कालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के मीर मुंशी का काम करते थे। अच्छे गायक और श्रेष्ठ कवि थे। क्योंकि सुजान नामक नर्तकी को वे प्यार करते थे। मतलब बड़े बड़े राजा महाराजा थे ना, तो वे नाचने के लिए नर्तक को बुलाते थे, नर्तकी को। उन्हीं से उनको प्यार हो गया था। नर्तकी सुजान उसका नाम था। विराग होने पर वे वृंदावन चले गए। विराग मतलब अलगाव होने पर लोग जान दे देते हैं, लेकिन ये ऐसे कवि थे घनानंद कि जो भाग कर कहाँ चले गए? वृंदावन। आज मैं प्यार के परिभाषित करूंगा और इनके जो लिखी कविता है काव्य खंड कि अति सुधो स्नेह को मारग है अमो आंसुवाहिनी ले बरसो। इनसे यही पता चलती है कि प्यार जो होता है ये कब किससे कैसे हो जाए कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद जब अलगाव हो जाता है तो ये किताब भी लगता है कि मेरा प्रेमिका। एक पवन सिंह का गाना था कि जाए चंदा ले आओ खबरिया, तो उसमें चंदा क्या जाएगा ले आने के लिए। एक गाना ये भी आया है कि मेरा यार हंस रहा है बारिश की वजह। तो बाप क्या है का बारिश बदलवा कि बारिश होने लगी कि यार हंस रहा है। तो प्रेमिका से जब अलगाव हो जाता है तो लोग कब किसको अपना दोस्त मान बैठते हैं ये कहा नहीं जा सकता है। तो वैसे ही ये कवि जो घनानंद है ये भी बहुत ही अच्छे ढंग से कहे। चलिए देखते हैं कि इसमें उन्होंने क्या कहा। अति सुधो स्नेह को मारग है जहां नेकु सयान बाक नहीं। करें कि जो प्रेम का मार्ग है, प्रेम का मार्ग उस पर एकदम निश्चल बिना स्वार्थ के चलना चाहिए। इसमें कोई चतुराई, कोई टेढ़ापन, कोई मतलब गुस्सा वाली बात नहीं, एकदम नॉर्मल। ये नहीं कि किसी भी बात में मुंह मनाने के लिए प्लांट करते रहिए। अरे ऐसा कौन सा प्रेम ये बता रहे हैं। कौन? घनानंद जब नर्तकी से प्यार हो गया था। बहुत सारा फीलिंग भी है। जहां साचे तले ताजी अपना पे झुकित कपटी जे निशाक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एक तय दूसरे आंख नहीं करें कि जो प्यार का मार्ग होता है वह अति सरल होता है। इस पर कपटी लोग नहीं चल सकते हैं। जिनको बस लेने की आदत पड़ गई हो, उनको ये मतलब धन संपत्ति ये सब लेने की आदत पड़ गई, उस व्यक्ति को प्यार करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि प्यारे नाम शब्द बदनाम हो जाएगा। घनानंद प्यारे सुजान सुनो, अपने प्रेमिका को बोलते हैं कि प्यारे घनानंद ओ सुजान सुनो, यहाँ पर दिल में दूसरे आंख नहीं। मतलब यहाँ पर तुम्हारा फिगर है, कोई दूसरे का फिगर नहीं है। तुम कौन गौ पाठी पढ़ी हो कहो मन ले पर देहु छटाक नहीं। सब कुछ ले ली, तन मन धन सब कुछ ले ली, लेकिन अपना एक मुस्कुराहट भी हमें नहीं दे रही हो। ऐसी कौन सी पाठ तुम पढ़ ली हो? ए सुजान, तुम मेरे तरफ एक बार भी हंसो, ताको, मुस्कुराओ। मेरा सब कुछ तुम ले ली हो, अब कहीं पर मन नहीं लग रहा है। ये प्यार की परिभाषा एक तरफा प्यार हो गया है बच्चों। समझ में नहीं आ रहा है कि वह नर्तकी जो सुजान है इनके तरफ होगी कि भी नहीं होगी, लेकिन होगी, वो होगी या नहीं होगी, लेकिन जुदाई हो गया। और जुदाई होने के बाद ये वृंदावन चले गए।
घना न ऐसा कौन सा घटना घट गए मो आंसू वाहनी ले बरसोल। अब देखो अब के करा के आग्रह करतन पर का जीते को धारी फिरे पर जन्य धरा धर धर दर्शो करें कि दूसरे के सहायता के लिए तुम दूसरे का रूप धारण करके सभी की सहायता प्रदान करते हो। ए बादल निधि नीर सुधा की समान करो सबकी विधि सजना सरसो घनानंद जीवन दायक हो कछु मेरी हो पीर ही हो परसो करें कि हे बादल तुम सबकी दशा सबकी दुख सुख में सहायता करते हो मेरी भी कुछ सहायता करो और क्या करो मेरी भी कुछ पीर हरो कबहू आ बिसानी सुजान के आंगन में मुँह आंसुआ नीले बरसो। ए बादल ऐसा करो कि एक बार में कि जहाँ सुजान रहेले हमारे जहाँ नर्तकी रहेले जहाँ हमार प्रेमिका रहेले वैसे जाके बरस और के आभास दो कि ई तहार प्रेमी के आंसू है तहार प्रेमी के आंसू है। उस नर्तकी को दिखाना चाहते हैं कौन घनानंद। तो वैसे ही बहुत सारा चीज है प्रेम कब किस रूप में आएगा कहा नहीं जा सकता है लेकिन अलगाव होने के बाद सभी लोग अपना लगने लगते हैं। और ये घनानंद इस पाठ में यही बताते हैं जो प्रेम के पीर कवि हैं। इन्होंने सुजान सागर बिरह लीला रस केली बिली आदि कविताओं का प्रचलन किया जिसमें बहुत ही खूबसूरत अपने सुजान के बारे में वर्णन किए। और हम लोग हैं आजकल की प्रेम असफल हुआ तो चलो आज न तो कल दूसरा धलेंगे वाह। लेकिन पहले का प्यार अमर होता था। वे अलगाव होने के बाद कुछ कर गुजरने की लालसा होती थी उनमें जिज्ञासा होता था कि मैं क्यों असफल हुआ हूं उसको सफल करके ही दम लूंगा। तो हमें भी ऐसे ही आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने लक्ष्य के प्रतिभागी। आज के चैप्टर में इतना ही, इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव इसी वीडियो में दे दूंगा। बस अगला चैप्टर चलेगा कि स्वदेशी। घनानंद वाले बच्चों समझ में आया? तो ये मत समझ जाइएगा कि अलगा होने के बाद माइयों से कहे लगी कि माई जो सुजान के घरे चाहे नर्तकी के घरे जाके तनी से हाल चाल पूछ के आ का न तो माई निकाली चप्पल न तो डंटा मारे डंटा पीटे लगी न तो इसे बादल बेचारा अनजान बानू जाना तू न कुछ नहीं खे मुकबा बोले वाला नहीं खे ऐसे करके सहचारे बना ले लो। भाई के कहे कि भाई तनी चल जाना तनी चंदा के सामान जाके तनी से भेंट करके आ जा तो वो का कर लगी मारा ही लगी बबुआ। तो ये सबसे बच के ये खाली कविते में कहानी में चाहे फिल्मे में होला रियल में बहुत कम होला। ऐसे बच के अपने आप को सफल कीजिए तभी आप बहुत सारा चीज को पाइएगा। थैंक यू।